हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई एम संजीव खन्ना। अभी मेरी लास्ट वीडियो में हमने बात की अबाउट द असेंडेंट। अभी देखिए, असेंडेंट इम्पॉर्टेंट है और जनरली एक इंसान के क्या फीचर्स हैं, तो वो दूसरे किसी और असेंडेंट के साथ कंपेटिबल रहता या नहीं रहता, तो ये एक फीचर बड़ा इम्पॉर्टेंट है। अब मैं बात करता हूँ कि जैसे शादी के लिए शादी के लिए अब हम मैच ढूंढते हैं, तो अब बहुत सारे मैच मेकिंग के बहुत सारे टूल्स हैं। तो जो सबसे पुराना जो गुण मिलाते थे, तो वो हो गया। इस आजकल नहीं चलता है, फुल प्रूफ नहीं है, क्योंकि ये चंद्रमा के सिर्फ एक नक्षत्र से आप मिला जुला के, और बहुत सारे वो गलत भी निकलते हैं, बहुत सारे अच्छे खास खासे मार्क जो नंबर मिलते हैं, तो और लाइफ कई बार बहुत हेल होती है। तो उसको छोड़ो, ओवरऑल सारी जन्मपत्री देखना एक सबसे बढ़िया तरीका है। बट अगर थंब रूल से भी हम चलते हैं कि बहुत ज़्यादा कुछ हमारे पास नहीं है, एटलीस्ट असेंडेंट से देख के हम थोड़ा सा अंदाज़ा लगा लेते हैं कि बेसिक दोनों की नेचर कैसी रहेगी। इसी की बात करते हुए अगर मैं एक फीचर की बात करता हूँ कि अगर लड़के का और लड़की का दोनों के जो असेंडेंट हैं, अगर 6-8 एक्सिस पर हैं, तो वो एक तरह से कितने कंपैटिबल हैं, क्या क्या फीचर्स उनके रहते हैं, कैसी उनकी मैरिड लाइफ रह सकती है। तो इस इशू के ऊपर मेरे को अपने डाटाबेस में अबाउट 2-3 कपल्स की मिली हैं जन्म कुंडलियाँ, जो सिर्फ 1 और 8 वाले हैं। तो मार्स उनका लॉर्ड है एरीज एंड स्कॉर्पियो। तो या लड़की एरीज है और स्कॉर्पियो लड़का है, या लड़का एरीज है, लड़की स्कॉर्पियो है। तो बट 6-8 एक्सिस पे ही वो दोनों हैं। तो और मार्स ही दोनों का लॉर्ड है। अभी देखो, एक बड़ा जो एनालिसिस करते हुए जो मैं जिस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि दोनों ही एरीज एंड स्कॉर्पियो, मेष और वृश्चिक, दोनों ही मंगल की राशियां हैं, और दोनों ही थोड़े से गुस्से वाले और एनर्जेटिक असेंडेंट है। तो बट और 1 और 8 में अगर मैं डिफरेंशिएट करना चाहूँ, तो जो मैंने पाया है कि जो 1 नंबर वाले हैं, एरीज वाले जो असेंडेंट वाले लोग हैं, उनकी पर्सनैलिटी का एक बड़ा फीचर है कि वो इनिशिएट करते हैं। वन इज एक्शन। तो वो झट से, बिना ज़्यादा बिना सोचे और बहुत ज़्यादा एनालिसिस किए बिना, झट से या तो एक्शन लेते हैं किसी के बारे में या किसी चीज़ के बारे में, या ओपिनियन देना हो या कमेंट करना हो, तो या किसी भी चीज़ को अप्रिशिएट करना हो, तो भी, तो वो उनका बड़ा क्विक रिएक्शन आता है। तो ये एक्ट करते हैं बिना किसी चीज़ के रिएक्शन के बिना। और जो 8 नंबर वाले हैं, वृश्चिक है, स्कॉर्पियो जो है, वो लोग किसी के एक्शन के ऊपर रिएक्ट बड़ा जल्दी करते हैं। अब 1 नंबर वाले ने किसी के बारे में बोल दिया, कोई डिस्कशन चल रही है, तो उसने आपके ऊपर कुछ कमेंट कर दिया। अब बट 8 वाला रुकेगा नहीं, वो उसका इमीडिएटली रिएक्ट करेगा उसके ऊपर। अब कुछ इंसान होंगे, बात को आगे पीछे करके या इमीडिएटली रिएक्ट नहीं करते हैं, बट 8 वाला इमीडिएटली रिएक्ट करेगा। दोनों ही वॉलेटाइल हैं। 1 नंबर वाला इंस्टिगेट करता है
कोई पंगा लेता और 8 नंबर वाला फिर छोड़ता नहीं है। तो रिजल्ट बीइंग झड़प अक्सर होती है, क्योंकि जब शादी हो गई है तो शादीशुदा लोगों में अब बीवी का एरीज असेंडेंट है। मेरे पास दो दो केसेस रिसेंटली आई हैव सीन दीज प्रॉब्लम्स ओनली। कोई भी काम हो रहा है तो बीवी झट से आराम से, चाहे लो टोन में ही ऐसे नहीं, अगर इसको ऐसे ये आप गलत कर रहे हो, ऐसे ये ऐसे ठीक है। और फिर 8 नंबर वाला रिएक्ट करता है, हाउ डू यू नो, है ये ऐसे, मैं तो हमेशा से ऐसे ही करता हूँ, ऐसे ही होता है, ये देखो इसको ऐसे करो, इसको ऐसे करो। वो फिर डिस्कशन इतनी लंबी जाती है। तो 8 नंबर वाला जो इंसान है वो आपकी पीठ लगाकर ही दम लेता है। दैट आई हैव सीन। अब 1 नंबर वाला भी डिप्लोमेटिक नहीं है, तो 1 नंबर वाला भी स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात करता है, तो झट से बात करता है। उसको नहीं पता होता कि अब ये मैं बात करूं, डिप्लोमेटिकली बात करूं या नहीं करूं। दे आल्सो टॉक देयर हार्ट, बट 8 नंबर वाला की रिएक्शन आ जाती है। अब 8 नंबर वाला सपोज रूटीन में, अभी लाइफ में ऐसा नहीं है कि 8 नंबर वाला जस्ट रिएक्ट ही करेगा, एक्ट भी करते हैं, अपनी तरफ से इनिशिएट भी करते हैं, सारी बातें, सबकी लाइफ में सब कुछ होता है। अब 8 नंबर वाला आपस में कोई टॉपिक इनिशिएट करता है, कोई कुछ करता है। अब 8 वाले से जो दूसरा पार्टनर है वो 6th हो जाता है, मींस वो उसके अगेंस्ट ही। आपके 8 नंबर वाले ने कोई चीज़ बोली कि चलो उधर लेफ्ट साइड में कोई जगह है, वहाँ पे चलते हैं, तो बोले नहीं, राइट पे चलते हैं। तो कौन कितना मानता है वो एक अलग ही इशू है, बट उसके उलट अक्सर, ये यूजुअल बात करता हूँ, तो टेंडेंसीज अलग रहती हैं। 8 वाले ने बोला तो 1 वाला उसको क्रॉस करेगा, 1 वाले ने बोला तो 8 वाला क्रॉस करेगा, रिएक्ट करेंगे। ये कंपैटिबिलिटी प्रॉब्लम्स है। बट एक चीज़ मैंने काफ़ी देखी है कि लड़ते झगड़ते ये चलते रहते हैं, एनर्जी बहुत वेस्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा डिस्कशन होती है, बहुत खींचातानी होती है इनमें, बट फिर लाइफ चलती रहती है। जब तक कोई स्टार लॉर्ड, सब लॉर्ड, कोई 1 6 10 और 1 6 8 10 ऐसे नहीं दिखाता है नंबर, तो डिवोर्स नहीं होता है, डिवोर्स की नौबत नहीं आती है, पर लाइफ ऐसे ही चलती है। जो कंपैटिबल एक तरह से नहीं है, बट बोलो तो इट मेक्स लाइफ वेरी स्पाइसी। तो 6 और 8 के एक्सिस में, स्पेशली मार्च वाले लोगों में, थोड़ा झगड़ा ज़्यादा रहता है। ये दिस इज़ व्हाट आई हैव एनालाइज्ड फ्रॉम द एग्जिस्टिंग चार्ट इन माय डेटाबेस। तो साफ साफ समझ भी आता है कि दोनों ही मंगल वाले हैं, दोनों ही हाईली एनर्जेटिक है, एक्शन और रिएक्शन है। तो ऐसे लोगों में कभी बहुत एस्केलेट भी हो जाती हैं चीज़ें। और ये, और एक चीज़ पर्टिकुलरली मैंने देखी है कि सपोज कुछ लोगों के बीच में बैठे हुए हैं ये लोग, ये वहाँ भी बाज नहीं आते हैं। ये उस ये इतना भी वो ध्यान नहीं रखते हैं कि 4 लोगों में बैठे हैं तो वहाँ ऐसा कुछ ना करें। एक्शन वाला बाज नहीं आएगा कमेंट करने से, और रिएक्शन वाला 8 नंबर वाला वो उसको क्रॉस करने में बाज नहीं आएगा। फिर बात फैलती है और लोगों में यू आर पॉपुलर कपल जो इस किस्म की पर्सनैलिटी हैं। तो ये ध्यान रखिए आगे से, बाकी चीज़ें अपनी जगह,
और ये तो एरीज और स्कॉर्पियो की मैं बात कर रहा हूँ। हर लगन के साथ दूसरा उसका 6 और 8 होता है। तो उसी के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट उनकी टेंडेंसीज रहेंगी। 2 के साथ 7 वाला होगा, टॉरस के साथ आपका लिब्रा, तो वो भी 6 8 ही बनाते हैं। तो उनकी थोड़ी सी डिफरेंट टेंडेंसीज रहेंगी। ये मार्ज वाली जो झगड़ा करने वाली है वो नहीं रहेंगी, बट उनकी लाइक्स एंड डिसलाइक्स, अपनी लग्जरीज और अपने टेस्ट को लेके उनका टेस्ट डिफरेंट रहेगा। क्यों? शुक्र है, दोनों का ही लॉर्ड शुक्र है। तो शुक्र है तो मीन्स जैसे भी सुख सुविधा आप, टेस्ट आपके, आपका म्यूजिक का न शौक है, आपको घर के इंटीरियर का न शौक है, आपको अपनी लग्जरीज खरीदनी है, आपको गाड़ियाँ अपनी ये खरीदनी है, आपको ड्रेसिंग करनी है, वहाँ पे आपके टेस्ट एक दूसरे से डिफरेंट रहेंगे। संगीत का न शौक है, एक को क्लासिकल है तो एक को पॉप है। तो इस किस्म से अभी बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो आप साथ में जोड़ सकते हो। तो इसी तरह से बाकी ग्रहों के साथ भी 600 कम कम्बिनेशन बनते हैं, बट कंपेटिबिलिटी इश्यूज आर ऑलवेज देयर। अभी कौन से नंबर्स हैं और कौन से उनके लॉर्ड्स हैं, दैट विल मेक अ डिफरेंस, बट जनरल जो बात है वो यही है कि कंपेटिबिलिटी का इशू रहता है। तो अपने आसपास और जो जो हॉरोस्कोप्स आपको मिलती हैं उनमें ट्राई टू फाइंड आउट एंड ट्राई टू रिलेट दिस इशू। थैंक यू।